जय हिंद। स्वागत है आप सबों का हमारे इस चैनल पर। आज मैं अपने चैनल का नाम बदल दिया हूँ। हमारे छात्रों ने कुछ सलाह दिया कि सर आप अपने चैनल का नाम कर्तव्य इकोनॉमिक्स ऑफिशियल के बजाय कौटिल्य इकोनॉमिक्स ऑफिशियल रखें, और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने इसका नाम कौटिल्य ऑफिशियल कौटिल्य इकोनॉमिक्स ऑफिशियल रखा। शायद आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो आज से मैं अपने इस चैनल का नाम रखा। चलिए तो हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और वो है शेड्यूल्स। आप शेड्यूल्स का मतलब समझते हैं, अनुसूची कहते हैं इसको। मूल संविधान जिसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसमें 22 भाग के साथ साथ 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का एक आकार था, जिसे समय समय पर संशोधन होता रहा, संशोधन किया जाता रहा, जिसको अधिकार है उस संशोधन करने का भारत की संसद को। और अभी फिलहाल जो भारत में इस संविधान का आकार जो है ओरिजिनली उतना ही है, अर्थात 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर के 12 हो गई है, और अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 470 के बराबर हो गया है, और जो हमारा पार्ट है, भाग है, वह 25 हो गया है। वैसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमें जिस रूप में था उसी रूप में है, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है, संविधान का अमेंडमेंट के दौरान किसी भी तरह से संविधान के ओरिजिनल ढांचा में, स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और कुछ मौलिक बातों को देखते हैं। इंडियन पॉलिटी का वह सेक्शन जिसको कहते हैं शेड्यूल्स। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इन द ओरिजिनल constitution had only 395 articles, 22 parts and 8 शेड्यूल्स। इसी 8 शेड्यूल्स को अभी हम लोग देखेंगे, जिसकी संख्या अभी 12 हो गई। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस शेड्यूल्स के टोटल प्रोविजन को और बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से, बहुत ही टेक्निकल रूप से इसको याद करने का। चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे याद किया जाए, एक आसान तरीका। जैसे इधर हम शेड्यूल्स का नेम देते हैं, नेम, और इधर प्रोविजन देते हैं, प्रोविजंस। भाई इसको याद करने का प्रयास करेंगे आप। किस तरह से मैं आपको साइंटिफिक अप्रोच से लॉजिकली आपको प्रयास कर रहा हूँ। पहला नंबर में फर्स्ट शेड्यूल्स है, जिसमें नेम की चर्चा है। नेम मतलब 1 इक्वल टू 28 प्लस 8। यहाँ पर एक हमारे देश का को कहा गया यूनियन, और 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटोरीज के नाम का वर्णन है, उसके एरिया, उसके कैपिटल, उसके एक्जीक्यूटिव का वर्णन इसमें रखा गया है। तो नेम याद रखना है। दूसरा है जिसको हम सेकेंड शेड्यूल्स कहते हैं। इस नेम के बजाय इसको सैलरी कहा जाता है, सैलरी, जिसको वेतन कहते हैं। वेतन की बात है। वेतन मतलब दूसरा शेड्यूल्स, और ये वेतन मनी के रूप में याद रखना है। मनी, मनी जो है 2 शब्द में आता है। मनी, मनी, मनी मतलब 2 शब्द,
दूसरे शेड्यूल्स में। तीसरा शेड्यूल्स जो है, तीसरे नंबर में थर्ड शेड्यूल्स में शपथ को रखा गया है। शपथ याद रखना है, शपथ 3 शब्दों में है और तीसरे शेड्यूल में शपथ है। जिन्हें सैलरी यानी कि वेतन दिया जाता है, उसे संचित कोष से वेतन मिलता है, उसका नामकरण जो है शपथ के रूप में निर्धारित किया जाता है और यह शपथ ईश्वर के नाम से प्रत्येक व्यक्ति लेते हैं। चौथा नंबर में फोर्थ शेड्यूल्स है और इसमें आवंटन की बात कहा गई है। एलोकेशन, आवंटन। आवंटन क्या आवंटन? तो आवंटन है राज्यों में सीटों का, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। सीटों का आवंटन। भाई आवंटन याद रखना है। आवंटन 4 अक्षर में है और चौथे शेड्यूल्स में आवंटन याद रखना है। किसका? धन का आवंटन नहीं भाई, राज्यों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। 5वां नंबर में फिफ्थ शेड्यूल्स है। फिफ्थ शेड्यूल्स और फिफ्थ शेड्यूल्स और 6 नंबर में 6 जो है वह भी मिलता जुलता है। इसमें एससी और एसटी का प्रोविजन है। छठा में भी एससी और एसटी का प्रोविजन है, लेकिन 5वां ऑल इंडिया के एससी एसटी के कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन किया गया है। और इसमें जो है सिर्फ ATMM यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये पूर्वोत्तर राज्य का कंट्रोल, एससी एसटी के कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रावधान है। यानी कि नियंत्रण एवं प्रशासन क्षेत्र के बेसिस पर इसमें वर्णन किया गया है। ATMM, ए मतलब असम, टी मतलब त्रिपुरा, एम मतलब मेघालय और एम मतलब मिजोरम। भाई मणिपुर आपका ऑप्शन रह सकता है, मणिपुर नहीं लगाना है तो ये 6 शेड्यूल में याद रखना है। एससी एसटी ऑल इंडिया 5वां शेड्यूल, अर्थात एससी एसटी पूरे भारत में के संदर्भ में होगा तो 5th शेड्यूल, और उससे छोटा है छठा, और छठा मतलब छोटा भाई 5 के बाद आता है, और 5 के बाद आता है तो सिर्फ 4 राज्यों के लिए, वो भी पूर्वोत्तर राज्य का असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ATMM मतलब 6। 7th पे है संबंध। 7th शेड्यूल्स में है किसका? संबंध का। किसका संबंध? तो संबंध है यूनियन प्लस स्टेट का। यूनियन और स्टेट का वर्णन है संबंध के रूप में। और ये संबंध किस तरह का संबंध है? तो विभिन्न वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंध, ठीक है। रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन डिस्क्राइब्ड इन द 7th शेड्यूल्स। 7वां में 7 नंबर पे है और संबंध भी 100 से आता है, याद रखना है। 7वां शेड्यूल्स संबंध, 100 से संबंध, 100 से 7वां। क्या संबंध? यूनियन और स्टेट के बीच में वित्तीय संबंध। साथ ही साथ इसमें एक और चीज रखा गया है, अर्थात ये जो है यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट का वर्णन है। ये जो है स्टेट लिस्ट का वर्णन है, स्टेट लिस्ट। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं संघ सूची। संघ सूची, दूसरा को कहते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और तीसरा को कहते हैं राज्य सूची। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे सूचियों में विषयों का वर्णन तो आप देखेंगे कि अलग अलग संख्या में विषय में संख्या का नाम है। ये है हमारा 2 शेड्यूल, और बीच वाला जो डार्क वाला है वो कंकरेंट लिस्ट है। अगला है 8वां, क्लियर हो गया। 7वां 100 से संबंध और 100 से 7 में, जिसमें
केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध को बताया गया है। 8वां शेड्यूल्स जो है वो क्या कहता है, 8वां शेड्यूल्स जो है, एट्थ शेड्यूल्स, ये 22 राजभाषा को दिखाया गया है। 22 भाषा जिसको हम लोग राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज को इसमें बताया गया है। 22, भले यह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मात्र 14 भाषा थी, लेकिन फिलहाल 22 भाषा, ये हमारा सारा का सारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अब बाद में जब जोड़ा गया वो 9th, 10th, 11th और 12th, ये 12th शेड्यूल्स जो है, इसमें ये 9 नंबर में है, 9 नंबर में, ये 10 नंबर में, ये 11 नंबर में, और यहाँ पर आ गया है 12 नंबर में। ठीक है, तो ये 9 शेड्यूल्स याद रखना है। 9th शेड्यूल, 10th और 11th, 12th ये बाद में जोड़ा गया। और बाद में कब जोड़ा गया, तो हमने सबसे पहले कब जोड़ा गया ये बात कर रहे हैं। ये 9th शेड्यूल्स जो है 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जोड़ा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये 10वां जो है 1985 में जोड़ा गया। और यह यहाँ पर सी जो है फर्स्ट कर देते हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। यहाँ है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 85 में जोड़ा गया। 11th जो है यह जोड़ा गया 1992 में, कितना, 73वां, ठीक है ना, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और 12th जो है ये जोड़ा गया 1993, 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992 में या 93 में जोड़ा गया, ठीक है, याद रखना है। 12वां 1992 में जोड़ा गया, 11वां 85 में जोड़ा गया, 10th और 51 में जोड़ा गया 9th। अब 10th में क्या है, 9th में क्या है, कुछ विशेष प्रावधान है। और विशेष प्रावधान किसको लेकर के, तो रेलवे, भूमि, सड़क और संपत्ति के संदर्भ में कुछ विशेष वर्णन किया गया है। वहीं पर 10वां जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को चर्चा किया गया है, जिसमें दल बदल कानून है, दल बदल कानून 10वें में। 11वां में जो है वह पंचायती राज की बात कर रहा है, पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की गई है। पंचायती राज व्यवस्था किसमें वर्णन है, 11वां शेड्यूल्स में है। और 12वां में जो है नगर पालिका प्लस नगर निगम, इसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहा गया है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। याद रखना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है जरूर, लेकिन उसे संवैधानिक संरक्षण और देने के लिए 1992 में 73वां संशोधन करके पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में और 74वां संशोधधन करके 1993 में जोड़ा गया नगर पालिका और नगर निगम में पंचायती राज व्यवस्था की तरह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। वैसे 1959 में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की कमेटी के आधार पर रिकमेंडेशन के बाद राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज का गठन किया गया था, लेकिन उसे पूरी भारत में लागू करने के लिए संवैधानिक संरक्षण जरूरी था और उसे अनुच्छेद 40 की व्यवस्था को और मजबूती मिली। तो इस तरह से हम पूरे आज
शेड्यूल्स का वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि इस संक्षिप्त में आपको इस सारे चीज को याद रखना। एक बार फाइनली मैं बता दूं, फर्स्ट नाम को, जिसमें यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि भारत और अन्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। सेकेंड में सैलरी जितनी भी एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी मेंबर है, और इसके अलावे जो ऑफिशियल, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन सब का पेमेंट की बात कर रहा है। और जो मनी के रूप में है, और मनी 2 शब्दों का बना है, और दूसरे में ये वर्णन वेतन का है। शपथ तीसरा नंबर में है, शपथ 3 वर्ड का है और तीसरे मंडल में है। शपथ वो लेता है जो सैलरी प्राप्त करता है। चौथे शेड्यूल्स में आवंटन 4 अक्षरों में है। चौथे शेड्यूल्स में आवंटन राज्यों में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवा जो है SC ST ओवरऑल इंडिया में उसके प्रबंधन और उसके नियंत्रण की बात कर रहा है। छठा शेड्यूल्स जो है SC ST सिर्फ ATMM अर्थात असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य में SC ST के नियंत्रण और प्रबंधन की बात करता है। उसके बाद सातवां संबंध को बताता है, 7 नंबर पर, और संबंध भी 7 नंबर पर, जिसमें यूनियन और स्टेट के वित्तीय संबंधों को बताता है, जिसमें यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट का वर्णन है। 3 सर्विस में मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा। 8वां शेड्यूल जो है 22 राजभाषा को, यानी कि 22 राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज को बताता है, और ये 8 जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। 9th शेड्यूल 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें जोड़ा गया, जिसमें रेलवे, भूमि, सड़क, संपत्ति का विशेष प्रोविजन किया गया। 10वां शेड्यूल 1985 में 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को बताया गया। दल बदल, क्योंकि दल बदल कानून बनने से जो बार बार राजनीतिक व्यक्ति अपने दल को बदल लेता है उसको नियंत्रण किया गया। वैसे दल बदल कानून पर हम अलग से एक वीडियो जरूर बनाएंगे, अभी भी हो रहा है लेकिन उस तरह का नहीं हो रहा है। 11वां शेड्यूल जो 1992 में जोड़ा गया, जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, और 12वां शेड्यूल जो है 1993 में जोड़ा गया, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, जिसमें नगर पालिका और नगर निगम की व्यवस्था की गई है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें मैंने कहा शेड्यूल से रिलेटेड, वो आपकी समझ में आई होगी और आपके इंडियन पॉलिटी का समझ जरूर बेहतर हुआ होगा। ठीक है, ओके। अगर इसमें कोई कमी होगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ओके, आज हम लोग यहीं तक इस वीडियो को देखते हैं, और इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर जो होगा हमारा विभिन्न संविधान संशोधन के विभिन्न संविधान के पार्ट जो कहते हैं, जिसको भाग और उससे संबंधित प्रोविजन और उससे जो रेंज ऑफ आर्टिकल है उसका एक संक्षिप्त में याद रखेंगे। उसको हम लेकर के वीडियो बनाएंगे, और मुझे लगता है कि उससे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ जाएगी और एक नज़र में आपको एक तरह से याद करने का, मेमोरी में रखने का एक आसान तरीका होगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना।